अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुस्तफ़र अली ज़ंजानी और आप देख रहे हैं हमारा लाइव प्रोग्राम रात 9 से 10 बजे कशान ज़ंजानी लाहौर से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको इल्म है कि हमारा ये लाइव प्रोग्राम इदारा आईने किस्मत के पेज से जो है आप देख सकते हैं, और ना सिर्फ इदारा आईने किस्मत के पेज से बल्कि आपको ये देखने को मिलेगा मेरे फेसबुक अकाउंट से भी। और इसके अलावा आप यही सेम प्रोग्राम जो हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी का, ये आप देख सकते हैं हर जुमे की रात को यूट्यूब के ऊपर और हफ्ते वाली रात को फेसबुक के ऊपर लाइव। जी बिल्कुल, और ये वो प्रोग्राम है जिसका नाजरीन को बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और इसी प्रोग्राम के तहत आप हमसे पूछ सकते हैं कोई सा एक सवाल बिल्कुल फ्री। करना आपको ये है कि आपने सिर्फ मुझे कॉल करनी है, जो मेरा ये स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नीचे नज़र आ रहा है, इस नंबर के ऊपर, और आप मुझसे जान सकेंगे अपना कोई सा एक सवाल बिल्कुल फ्री। हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम के आगाज़ में ही कॉलर मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं कॉलर्स की जानिब बढ़ूँ, मैं आपके साथ यहाँ पे लाइव रहूँगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 9:30 या 40 मिनट तक। मैं आपकी कॉल जो है वो लाइव सुनूंगा। आप सब लोगों के सवाल जो हैं वो एक एक करके मैं लेता जाऊंगा, और उसके बाद जो जवाबात हैं, जवाबात का जो सिलसिला है वो हम लोग इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे तमाम तर कॉलर्स के बाद। और आज के हम जो पहले कॉलर हैं इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? आप मुझे बताइएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर से बात कर रही हैं? अच्छा, सिडनी से। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे तक ही है, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। मुझे आप अपना कोई सा एक सवाल बताएं जो कि आप सुनना चाह रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। सही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही हो गया। आपका आपका ये सवाल मैंने नोट कर लिया है। बिल्कुल मेरे पास आपकी डिटेल्स मालूम हैं और मैंने आपका सवाल नोट कर लिए। और मुझे ये बताएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम हुआ है? आप मुझे बताएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम हुआ है? रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, मैं आपका जो सवाल है ये आपका नाम लेके आपको बताऊं? चलें ठीक है, आप प्रोग्राम देखती रहें। मैं इंशाल्लाह आपकी कंट्री का नाम लेके मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी। जी जी, बिल्कुल सही है। चलें ठीक है, आप प्रोग्राम देखती रहें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? अल्लाह का करम। ठीक है, मुझे आप बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। 10 दिसंबर 19। ओके। आप, अच्छा ओके, सितंबर। मुझे आप बताइएगा आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ओके, और आपका सिटी ऑफ बर्थ? अच्छा, मुझे बता दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में। अच्छा, चलें बिल्कुल सही है। मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। मैं आपका नाम लेके इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, बेद अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कौन बात कर रहे हैं? जी जनाब, मुझे आप बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 अक्टूबर। ठीक है, आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? मुझे बताइएगा कि आप कौन से शहर की पैदाइश आपकी? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दोनों तो एक ही है। दोनों तो एक ही मुल्क में आते हैं ना, जो आपने दो स्टेट्स मुझे बताई हैं।
चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखकर ना मैं आपका नाम लेके बताता हूँ, ठीक है जी। बेहतर जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे पास कॉल्स का सिलसिला चल रहा है, और इससे पहले कि आप बिल्कुल भी परेशान हों कि आपकी आवाज़ या आपका नाम या आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका सवाल वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे तक महफूज़ है। इवन अगर आप अपना नाम जो है, नाम अगर आप अपना नहीं शो करना चाहते तो इसके बारे में भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप अपना नाम जो है वो सिर्फ मुझे बताएं, अपनी डिटेल्स बताएं, और जो नाम आप मुझे बताएंगे वो आपका नाम जो है हम लोग ऑन एयर लेके आपका जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा बहन, कौन बात कर रही हैं? ओके, मुझे आप बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा ठीक है, मुझे आप उनका नाम बताएं। सॉरी, ये बच्चे के बारे में पूछना चाह रही है ना? मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग इनके बताइएगा नाम के। जेड, हाँ जी, ओके ठीक हो गया। और मुझे जो सवाल का नाम है वो इन्हीं का नाम लेके सवाल का नाम देना है। हाँ जी, अच्छा बिल्कुल सही है। मुझे आप इनकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 24 मार्च 2000, ठीक है। और इनका वक्त पैदाइश रात के 9, ठीक है। और कौन से शहर की पैदाइश है? ठीक है। और अभी आप जो हैं, आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? सवाबी से, ठीक हो गया, बेहतर। और मैं इनका बेटी का नाम लेके ना आपको जो है इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। बिल्कुल सुन लिया आपने, ये पूछा ना कि कब तक उनकी वापसी हो सकेगी। ठीक है। और आपने आपने इसके ऊपर जो है कोई लीगल एक्शन लिया हुआ अभी तक? हम्म। अच्छा, तो अभी आप जो हैं, आप अभी अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं? अच्छा, सही। चले ठीक है, मैंने आपका सवाल सुन लिया, इसको समझ लिया है। और हाँ जी, ठीक ठीक हो गया, बेहतर। मैं आपका इसका जवाब देता हूँ, ठीक है जी। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। जी बेहतर, बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी बताइएगा कौन बात कर रही हैं? ठीक है। और सवाल जो है आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं, क्या नाम है उनका? और सवाल का जो नाम, इसका जवाब है वो इन्हीं का नाम लेके मुझे देना है। ठीक है, आप मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी, 19, ठीक है। और इनका टाइम आपको मालूम है? ठीक है, इनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? बिल्कुल सही है। हम्म। अच्छा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपका सवाल समझ लिया है, सुन लिया है। और आप मेरा प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह इनका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। जी बेहतर, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, और ये कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है।
एनीवे जैसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे मैसेजेस कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर और मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे चंद एक मैसेजेस जो हैं वो फेसबुक के ऊपर हैं। ऐसे तमाम बहन भाइयों को मैं ये कहूँगा कि आप जो है मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का करम, बताएगा कौन बात कर रही है बहन? आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं? मुझे आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। और आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक है, और मुझे बताएगा कि आप कौन से शहर की पैदाइश आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप? जनरली या कोई सा एक सवाल मुझे आप बताएं बस। ठीक हो गया, मैं आपका सवाल नोट कर लिए और मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे कॉल्स कर रहे हैं और आपका नंबर जो है वो डायरेक्टली नहीं मिल रहा, आपकी कॉल अगर वेटिंग में चली जाती है तो इस बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं जैसे ही हमारी फ़ोन लाइंस फ्री होंगी, और मैं इंशाल्लाह आपकी कॉल ज़रूर सुनूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी बताइएगा बहन। मुझे आप उनका नाम बताएं, क्या नाम है उनका? और इनका नाम लेके ही इसका जवाब मुझे देना है। इनकी क्या तरीके पैदाइश है? और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? और इनके बारे में क्या पूछना चाह रही हैं आप? कौन से मुल्क की है? कौन से मुल्क की है ये? बिल्कुल ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह देख के आपको इनके नाम के मुताबिक इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सही। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक हो गया, बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताएगा। मुझे नाम अपना दोबारा से कंफर्म कीजिएगा, क्या नाम बताया आपने? और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 1979। और आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? कौन? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेहतर। आप मेरा प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूँ। ठीक है जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी इसी के ऊपर ही अभी थोड़ी देर के बाद मैं जब जवाबात दूंगा उसमें मैं आपका नाम लेके इसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज ऐसे तमाम बहन भाई जिनकी मुझे कॉल आ रही है, स्पेशली जो मैसेजेस कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझे मैसेज तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई आपको भी फौरी तौर के ऊपर नहीं मिल पाएगा। मैसेज अगर आप कर रहे हैं, इवन फेसबुक के ऊपर कर रहे हैं या मेरे मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कर रहे हैं, तो ये तमाम मैसेजेस का रिप्लाई जो है आपको मैं प्रोग्राम के बाद दे सकूँगा। अभी मैं सिर्फ लाइव कॉल्स ले रहा हूँ और अभी हमारे पास एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बताइएगा। ठीक है, और आप अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं? मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें।
ओके, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ जी, बोलें। और क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने मैंने आपका सवाल नोट कर लिए। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी ज़रूर ज़रूर बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताएगा। ठीक है, और बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 आपने बताइए कि 15? ओके, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? कौन सी सिटी की बर्थ आपकी? और क्या पूछना चाह रही हैं आप? और उनका क्या नाम है? ठीक है, और इनकी वालदा का नाम मालूम है आपको? ठीक है, मैंने ये आपका क्वेश्चन नोट कर लिया। मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? ठीक है, और आप मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आपका नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो लेके मुझे आपका जवाब देना है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? तो आप क्या पूछना चाह रही हैं, मुझे बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। आप प्रोग्राम देखें और मैं इंशाल्लाह आपको इसका जो है जवाब देता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, मुझे आप अपनी तरीके पैदाइश बता दें। क्या शो नहीं करना, आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, तो आप, अच्छा ठीक है। क्या आपने तरीके पैदाइश बताइए, मुझे दोबारा से बताएं। और आपका वो वक्त पैदाइश अपना मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? पूछना क्या आपने, बता। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, आपको इसका जवाब देता हूँ। आपने जो नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताया वो लेके मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। आप प्रोग्राम देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे प्रोग्राम के अभी गुजर चुके हैं 20 मिनट और मैं आपके साथ मज़ीद रहूँगा। कोई 20 मिनट तक मैं आपकी कॉल्स लूँगा। कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स अटेंड कर सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बेशुमार कॉल्स आ चुकी हैं। और इसके बाद हमारे पास अगर प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। कुछ हमारा अगस्त का जो मैगज़ीन अभी आ रहा है, जो कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में है, लेकिन हमारे पास इसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं करने को इलेक्शन के ऊपर, कि इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है।
क्या नताइज हो सकते हैं, और स्पेशली इसके हवाले से हम लोग भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल एक कॉलर हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा बहन। जी बिल्कुल बताइएगा, आपका नाम? सॉरी, ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक हो गया। और आपका सिटी ऑफ बर्थ क्या है? और मुझे ये बताइएगा कि आपका जो सवाल का जवाब है ये आप ही का नाम लेके देना मुझे, ठीक है। और क्या पूछना चाह रही हैं आप? ठीक है, ओके, ठीक है। चलें, ये मैं आपके जायचे से तो इसको चेक करके बता देता हूँ। बाकी जो इंडिविजुअली उनका है उसके लिए फिर आप मुझे ना कल सुबह मॉर्निंग में कांटेक्ट कीजिएगा। तो उसके लिए क्योंकि आप मुझे कर लें कोई सुबह 11 साढ़े 11 बजे कर लें। और ये जो फ़िलहाल आपका भी वक्ती तौर पे सवाल है इसका मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब के ऊपर नहीं, फेसबुक के ऊपर। आप मेरा फेसबुक पेज ओपन करें, फेसबुक पेज के ऊपर ये लाइव चल रहा है और ये बाद में भी आप देख सकेंगी। इसको मैं बाद में भी पोस्ट कर दूंगा। जी बिल्कुल, सैयद मुसव्विर ज़ंजानी। अल्लाह हाफ़िज़। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ मुल्की हालात के ऊपर। जैसे ही हमें थोड़ी सी फरागत मिलेगी कॉलर्स से, और इंशाल्लाह हम लोग शेयर करेंगे कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शंस की क्या सूरत हाल बन सकती है, आया इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे टाइम के ऊपर, और अगर होते हैं तो कौन सी पार्टी जो है उसकी अक्सरियत रहेगी, और स्पेशली जो फ्यूचर है कुछ मेन लीडर्स का, उनके बारे में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद कॉलर हैं, पहले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अब आप मुझे बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, चले मैं आपको जो है ना बाकी। जी जी, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। लेकिन जो इसमें आज़म है आपके नाम का, उसके लिए आप मुझे कल सुबह फ़ोन कीजिएगा कि 11 बजे। तो उसमें इसमें आज़म निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप मुझे 11 बजे कॉल कीजिएगा, मैं आपको वो भी निकाल के बता दूंगा, ठीक है जी। बेहतर, ये आप सुने, आपके जो बाकी सवाल हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे पास बेशुमार कॉलर्स हैं। इससे पहले कि मैं इन कॉलर्स के जवाबात की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको जो है क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के हालात के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा बाय एस्ट्रोलॉजिकली। स्पेशली इसमें हम अगर देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो मेन पार्टी आ जाती है जो कि चल रही है, और पॉपुलैरिटी के हिसाब से हम लोग अगर गुफ्तगू करें तो दो मेन पार्टीज़ हैं हमारे पास। एक तो मुस्लिम लीग नून, और इसके अलावा पीटीआई यानी कि तहरीक इंसाफ। और इससे पहले कि हम लोग मज़ीद इसके ऊपर और गुफ्तगू करें, यहाँ पे हम लोग एक मज़ीद कॉलर को पहले ऐड कर लेते हैं ताकि जो हमें कॉल कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? अच्छा, मुझे बताएं आप बेटे का नाम। ठीक है, मुझे आप जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है इनकी?
क्या पूछना चाह रही हैं आप इनके बारे में? ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं अभी जो है इनका सवाल नोट कर लिए, तो मैं इनका नाम लेके ठीक हो गया। तो मैंने सवाल नोट कर लिए, आप सुनती नहीं, मैं इनका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हम लोग साथ साथ कॉलर्स का सिलसिला जो है वो तो चल ही रहा है। हम लोग यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं, हमारे पास जो दो मेन पार्टीज़ हैं इनके जायचे के बारे में हम लोग गुफ्तगू करते हैं। तो अगर हम लोग देखें मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के हवाले से और स्पेशली तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके जायचे जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल सामने मौजूद हैं, और इसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करें। तो जैसे कि इमरान खान साहब जो हैं, जिन्होंने PTI जो है एक जो सियासी जमात बनाई थी, इसकी जो ये मार्च वजूद में आई थी, ये आई थी 25 अप्रैल 1996 को। और इसकी हम लोग अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अगर इनके स्टार्स की प्लानिटरी पोजीशंस देखें, तो इस हवाले से जो इनको इसमें थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जस्तजू करनी पड़ी, वो एक अपनी जगह के ऊपर इनकी माजी का जो किरदार चलता रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी सरबरा का जो जायचा है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट और ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी के जायचे के साथ। तो इसके हवाले से अगर हम इनकी पोजीशन देखें, तो इनके बेसिकली जायचे में स्पेशली अभी का जो इनका टाइम चल रहा है, ये इनका बेसिकली अभी के जो मार्च का टाइम स्टार्ट हुआ था, तो इनके जायचे में एक मेन अच्छा दौर जो है ये स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि इनकी पॉपुलैरिटी और फेम का जो ग्राफ है वो आने वाले चंद महीनों में मज़ीद और अरूज की तरफ जाएगा, और ना सिर्फ अरूज की तरफ जाएगा बल्कि एक वाज़े अक्सरियत जो है इनके फेवर में आती हुई नज़र आती है। क्योंकि जब हम दोनों पार्टीज़ के जायचों का मवाजना करते हैं, तो यहाँ पे जो नून लीग है, नून लीग की पार्टी का जो हम लोग जायचा है, जिसको अभी तक हम लोग देखें, जो स्पेशली हमारे सामने जायचा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर नज़र आता है। और स्पेशली अभी का जो नून लीग की हम लोग जो सदारत अगर देखें, क्योंकि जो माजी के इनके सदर और चेयरमैन चल रहे थे, वो तो अभी रिसेंटली आपने देखा कि उनको जो है एक सज़ा हो चुकी है, जिसकी वजह से जब इनकी सदारत ट्रांसफ़र हुई है, तो जो अभी इनके नए चेयरमैन चल रहे हैं उनके अगर हम प्लेनेटरी पोजीशंस को देखें, और स्पेशली जो अभी के इनके चल रहा है, तो इनका जो स्पेशली 2019 अप्रैल तक का जो इनका एक अच्छा दौर जो है ये चलता हुआ नज़र नहीं आता। ये ख़राब और नहस दौर है, और उसके बाद से जाके इनकी पोजीशन जो है स्पेशली पार्टी वाइज ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग में आ सकेगी दोबारा से। लेकिन अभी वक्ती तौर के ऊपर कुछ इनका अप्रैल 2019 का जो दौर है वो नून लीग का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाएगा। इसके मुकाबले में PTI का जायचा जो है, तरीके इंसाफ का जो जायचा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर जायचा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद कॉलर हैं, इनको हम शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शंस जो हैं वो किस तरफ चलते हुए नज़र आते हैं। और आई थिंक ये कॉलर हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं। तो इलेक्शंस के तरफ चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो अभी रिसेंटली एक बुक जो है वो मार्केट में लॉन्च हुई है रेहाम खान साहिबा के रेहाम खान साहिबा की। और रेहाम खान साहिबा का जो जायचा है, ये अगर हम देखें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो इनकी पोजीशन है, प्लानिटरी जो पोजीशंस है ये चल रही हैं, ये बेसिकली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में नहीं है कि ये किसी भी किस्म का कोई नुकसान जो है अपनी बुक से या किसी भी सोर्स से जो है वो किसी भी फ़र्द वाहिद को या किसी पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इनके जायचे में एक अहम बताता चलूं कि स्पेशली इनकी जो इमरान खान साहब के साथ शादी हुई थी, ये बेसिकली इनकी सेकंड नहीं बल्कि थर्ड मैरिज थी। और अगर हम इनका जायचा सही रीड कर रहे हैं, जो हमारे पास इनकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद हैं उसके मुताबिक अगर इनका जायचा देखा जाए, तो जो अगला साल है 2019 का, उनमें इनकी चौथी शादी जो है उसके इम्कानात ये इस चीज़ में नज़र आते हैं। तो इस हवाले से इनके जायचा जो है वो इतना ज़्यादा इम्पेक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा किसी भी सियासी जमात के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकली तौर के ऊपर जायचा पाकिस्तान की तरफ निगाह दौड़ाएं, तो स्पेशली इसमें हम लोग आपको बताते चले हैं, बल्कि रिसेंटली माजी में भी आपने अगर हमारे प्रोग्राम देखे हो, उनको फॉलो किया हो, तो इसमें हमने आप लोगों को पहले से भी बताया था कि स्पेशली मुल्क पाकिस्तान में जो भी ग्रहण लग रहे हैं, एक 13 तारीख को जो है ये सोलर इक्लिप्स हुआ है, और 27 को जो है वो एक लूनर इक्लिप्स होने जा रहा है। तो दो ग्रहणों के दरमियान में 25 जुलाई को जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसका कुछ मनफी असरात जो हैं आपने अभी मस्तूंग
पेशावर और बन्नू के जो वाक़यात हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सानिया है मुल्क पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इन अयाम में जो ये हुआ है। और अल्लाह ना करे कि इसमें मज़ीद और ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स नज़र आएँ, क्योंकि जो दो ग्रहणों के दरमियान कोई भी काम होता है वो इतना ज़्यादा देर पा नहीं होता, इतना ज़्यादा अच्छे नताइज जो हैं वो इसमें नहीं रखते। और इस हवाले से जो अभी प्लानिटरी पोजीशंस आसमान पे चल रही हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली ना सिर्फ जुलाई के महीने में बल्कि अगस्त का जो महीना है वो भी इसी का ही तसलसल रहेगा, क्योंकि अगस्त में भी 13 अगस्त को जो है एक जुज़वी तौर के ऊपर शमसी ग्रहण लगेगा। तो इस हवाले से प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती। और इसमें अगर इलेक्शंस अपने वक्त के ऊपर होते भी हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो दूसरी जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, और जो भी गवर्नमेंट मार्ज़ वजूद में आती है तो उसकी जो मुद्दत है वो इतनी ज़्यादा देर पर नज़र नहीं आती। तो इसके हवाले से हमारे पास एक मज़ीद यहाँ पे कॉलर हैं, हम इनको शामिल करते हैं, फिर हम जवाबात की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा बहन, कौन बात कर रही हैं? सॉरी, दोबारा से मुझे नाम रिपीट कीजिएगा। तमहीद ना, आपका जो सवाल का जवाब है ये आपका नाम लेके ही देना है। ठीक है, मुझे आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। ठीक है, आप मुझे सवाल बताएं, आप क्या पूछना चाह रही हैं? चलो ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है और ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे हमारे पास बेशुमार कॉलर्स हैं जो कि हमें कॉल कर रहे हैं। आई थिंक ओवरसीज़ से जिनकी कॉल जो है वो अटेंड नहीं हो पाई, उनको मैं यही कह सकूँगा कि आप हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे ही हमारी लाइंस फ्री होती हैं, मेरी अव्वलीन कोशिश होती है कि मैं आपकी कॉल जो है वो सुन सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप अपनी तरीके पैदाइश बताते हैं। आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? और इसको कितना अरसा हो गया? चले, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए, मैं आपको आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, और आप मुझसे बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और मुझे बताइएगा कि आपका सिटी ऑफ बर्थ क्या है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं देख के आपको जो है इसका सवाल का जो भी मसाइल का हल होता है मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़। अभी हमारे प्रोग्राम को आई थिंक 9:35 हो चुके हैं और मज़ीद 5 मिनट जो हैं हम लोग आपके लिए कॉल जो हैं वो रिसीव करेंगे।
और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग बढ़ेंगे सवालात के जवाबात की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास बेशुमार सवालात के जवाब हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने प्रोग्राम के टाइम के दौरान में ही ये सवालात के जो जवाबात हैं इनको कंप्लीट कर दूँ। इसके वाले से हम लोग थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि इलेक्शंस के अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी प्रेडिक्शंस को देखें पाकिस्तान के जायचे में प्रोविंस वाइज अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास इल्म जफ़र के हवाले से जो कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे शाया कर रहे हैं। तो इल्म जफ़र के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस हैं हमारे पास जिसमें मैं आपको बताते चले जाऊँ कि अगर हम लोग इल्म जफ़र के हवाले से सवाल निकालते हैं कि आम इंतखाबात पाकिस्तान में 2018 में किस जमात की मरकज़ी हुकूमत बनेगी, तो इल्म जफ़र जो है हमें इसका जवाब दे रहा है कि तहरीक इंसाफ मखलूत हुकूमत बनाएगी। इसके अलावा सूबा पंजाब की अगर हम बात करें तो सूबा पंजाब के हवाले से हम लोग देखें कि 2018 में आम इंतखाबात सूबा पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट बनाती हुई नज़र आती है, तो इसमें हमारे पास जवाब आता है कि मुस्लिम लीग नून जो है इसकी वाज़ेह बढ़तरी इसमें रहती हुई नज़र आएगी। और इसके बाद 2018 जो है सिंध के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो इल्म जफ़र है इसके अकॉर्डिंगली जिसका जवाब निकलता है उसमें हमारे पास सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो सबकत ले जाती हुई नज़र आती है जिस तरह के माजी में हालात देखने को मिलते रहे हैं। और इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में जो सवाल का जवाब निकलता है ये मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ जो है इसकी तरफ इंडिकेशन नज़र आती है। और बलूचिस्तान में कोई एक नई जमात कुछ नेशनल के नाम से जो है इसका सवाल का जवाब निकलता है। तो इस हवाले से एक मखलूत गवर्नमेंट जो है ये बनती हुई नज़र आ रही है आने वाले इलेक्शंस में। चाहे आप इल्म नजूम के हवाले से इसकी कैलकुलेशंस को निकालें, चाहे न्यूमरोलॉजी के हवाले से आप इसकी कैलकुलेशंस को निकालें, या चाहे आप जो है इसकी कैलकुलेशंस इल्म जफ़र के हवाले से निकालें, तमाम तर जो इल्म की ब्रांचेस हैं तमाम तर ही इस तरफ इंडिकेट करती हुई नज़र आती हैं। और स्पेशली इल्म नजूम में मैं जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो ग्रहण अभी इस महीने में लगे हैं, ग्रहण के हवाले से बहुत ज़्यादा मुल्की फ़ज़ा जो है वो थोड़ी सी परेशान कुन और डिप्रेशन की तरफ जाती हुई नज़र आती है। तो इस हवाले से इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर पाकिस्तानी जो है उसको चाहिए कि अपने तौर के ऊपर सदक़ात जो हैं वो ज़रूर दें। स्पेशली ग्रहण के दौरान अगर आप 2 नवाफिल पढ़ते हैं, स्पेशली अगर आप शमसी ग्रहण के दौरान 2 नवाफिल नमाज कसूफ़ के अदा करें और जो आगे जाके चांद ग्रहण लग रहा है 27 को उस दौरान आप 2 नवाफिल जो हैं नमाज खसूफ़ के अदा करें, तो ये वो नवाफिल हैं नमाज के जो किसी भी नागहानी परेशानी या फिर कुदरती तौर के ऊपर जो आफात होती हैं उनके लिए पढ़े जाते हैं कि इनके किसी भी तरह के नेगेटिव इम्पेक्ट जो हैं बाय इंडिविजुअली या एज अ फैमिली या आप जिस एरिया इलाके में रह रहे हैं उसके ऊपर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स मसाइल जो हैं अल्लाह ताला उसमें आपको महफूज रखे। और इस दौरान सदक़ात जो हैं ये आप ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें और इस हवाले से अल्लाह ताला जो है आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो हम लोग अभी अपनी फ़ोन लाइंस जो हैं इसको थोड़ा सा लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और इस लास्ट कॉलर के बाद इंशाल्लाह हम लोग बढ़ेंगे सवालात के जवाबात की तरफ क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सवालात के जवाबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन बात कर रही हैं? दोबारा से नाम रिपीट कीजिएगा मुझे। ठीक है, और आपके सवाल का जो जवाब है वो आप ही का नाम दे के ही मुझे देना है। मुझे आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 8 सितंबर। ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? क्या पूछना चाह रही हैं आप मुझे बताएं। ये तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए ना, मुझे कोई सा एक बता दें। चलो ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया है और मैं इंशाल्लाह आपको जो है इसका सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और अब हम बढ़ते हैं अपने सवालात के जवाबात की तरफ। यहाँ पे हम थोड़ा सा म्यूज़िक का वॉल्यूम कम कर देते हैं ताकि आपको हमारे सवालात के जवाबात जो हैं वो इजीली जो है वो
सुन सकें और किसी भी फ़र्द वाहिद को अपना नाम जो है वो ऐसा ना हो कि समझ ना आए कि हमने क्या बोला है। और यहाँ पे हमें फ़ेसबुक कॉल भी आ रही है, जिसके बारे में मैं मना कर चुका हूँ कि फ़ेसबुक कॉल्स नहीं करें। या तो हम मोबाइल कॉल्स अटेंड कर सकते हैं या हम फ़ेसबुक कॉल्स अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो फ़ेसबुक कॉल्स हैं। तो इस हवाले से आप कोशिश करेंगे फ़ेसबुक के ऊपर आप हमें कॉल नहीं करें। हमारे पास मोबाइल कॉल जो हैं वो प्रायोरिटी में है। इस हवाले से हमारी प्रोग्राम जो है वो भी मुतासर होता है। और ऐसे तमाम लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, फिर जब उन तक प्रोग्राम नहीं पहुंचता तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है कि आपने सवाल का जवाब सुनना होता है। और उसमें जो है जब थोड़ा सा गैप आ जाए तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम या मसले ज़रूर होते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के जो कॉलर थे जिन्होंने हमें कॉल की, इन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था। और इन्होंने हमें कॉल की थी ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। और इन्होंने हमसे सवाल किया था कि इनकी सिटीज़नशिप इनको कब तक मिल पाएगी, और इसके लिए इनको जो है वो कुछ केस वगैरह करना पड़ेगा, कुछ लेटर्स वगैरह भिजवाने पड़ेंगे, या एज इट इज़ इनको ख़ुद से मिल जाएगी। तो इसके बारे में इनको हम बताते चले जाएँ कि आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से जो आपका क्वेश्चन था जो आपने मुझसे पूछा, इसके हवाले से आपकी सिटीज़नशिप जो है ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक या उससे पहले इंशाल्लाह मुमकिन तौर के ऊपर आपको मिलती हुई नज़र आती है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल जो है वो ज़रूर करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल जो है इसमें आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह आपको मुमकिन तौर के ऊपर ये मिल जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर आए थे जिनका नाम था फ़हद। फ़हद साहब ने हमें सवाल किया था कि ये कोशिश कर रहे हैं प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से, और प्राइस बॉन्ड्स जो हैं इनके नसीब में नहीं लगते, तो ये आया कब तक लग पाएंगे। इसमें ऐसा है फ़हद साहब कि इनाम जो है ये नसीबों से लगता है। आपके नसीब में इनामात ज़रूर हैं, लेकिन अभी वक्ती तौर के ऊपर ये कोई इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा। 2019 या उसके बाद का जो अर्सा है ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा और फेवरेबल टाइम रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी वक्ती तौर के ऊपर भी इसमें कोई अल्लाह ताला गैब से मदद कर दे कि आपको कुछ इनामी स्कीमों में ज़्यादा अच्छा और फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए, तो इसके लिए आप करें ये कि आप एक फ़िरोज़ा जो है वो अपने हाथ में 2 नवाफ़िल शुक्राने के अदा करके पहने। और इसके अलावा अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है या गनी, इसका आप कसरत से व्यर्थ करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला मुमकिन तौर के ऊपर आपकी गैब से जो मदद है वो ज़रूर फरमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया था उनका नाम था आसिम मुर्ज़ा साहब। आसिम मुर्ज़ा साहब की हमें कॉल आई थी, और आसिम मुर्ज़ा साहब जो हैं इन्होंने बेसिकली हमसे सवाल किया था, और इन्होंने हमसे पूछा था कि आया इनके लिए यूएई में अबू धाबी जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा या दुबई जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल हमारे पास जो हम लोग देखते हैं उसमें जोन वाइज कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि ओवरऑल पूरी दुनिया जो है वो एक जोन में डिवाइडेड है। इसके हवाले से अगर हम देखें तो पूरा यूएई एक ही जोन में आता है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी अगर आपकी बजट है ये बताने पे, तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो आपके जायचे में ऐसे ममालिक जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। यानी कि अबू धाबी जो है वो निस्बतन दुबई के आपके लिए ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम में एक कॉल आई थी जिन्होंने आई थिंक अपनी बेटी के बारे में हमसे पूछा था, और उन्होंने कहा था कि इनका नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेड ले लिया जाए। जेड अल्फ़ाबेट जेड, यानी कि जी लास्ट अल्फ़ाबेट है ABC का। और इसके बारे में बेसिकली इन्होंने सवाल किया था कि आया उनकी वापसी जो है ये कब तक मुमकिन तौर के ऊपर हो पाएगी, उनकी बच्ची की वापसी उन तक कब तक हो पाएगी। तो वैन इसमें ऐसा है कि इनके जायचे में अगर हम देखें तो एक तो बजाते बेटी का जो अपना जायचा है, इसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर के पर नज़र आती है कि फैमिली मेम्बर्स वालदैन जो है उनसे दूरी, ये इस चीज़ में बिल्कुल वाज़ेह तौर के पर नज़र आती है। और इसकी वापसी के लिए कुछ इक़दामात जो आप करना चाह रही हैं या वो ख़ुद से दे दें, इसके हवाले से अगर हम आपका अभी का टाइम ऑफ क्वेश्चन का अगर हम जायचा देखें तो इसके हवाले से भी मामला जो है वो थोड़े से इसमें दिक्कत और चीज़ें नज़र आती हैं। इसके लिए वापसी के लिए जो है आप एक तो सूरह यूसुफ जो है इसकी तिलावत अपनी बेटी का तसव्वुर रख के जहन में वो करती रहा करें, और उसके बाद 2 नवाफिल रोज़ाना हाजत के अदा करें किसी भी नमाज के बाद। और ये नवाफिल आप जो अदा करेंगी इसमें नीयत ही आप रखिएगा कि जो नवाफिल अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया कर रही हैं।
खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके वसीले से आप अपने लिए दुआ करना शुरू करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, आपकी ये परेशानी जो है वो जल्द हल हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके हवाले से हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलर थे जिन्होंने हमें कॉल की और आई थिंक उन्होंने किसी के बारे में सवाल किया था और उनका नाम था आलम। आलम साहब के बारे में बेसिकली इन्होंने सवाल किया था कि आया इनकी शादी जो है वो कब तक मुतवक्का तौर के ऊपर होती नज़र आती है। तो इसमें ऐसा है कि आलम साहब की शादी के लिए अभी अच्छा और नेक टाइम जो है ये चल रहा है। आपने जो इनका मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दिया है इसके अकॉर्डिंगली अगर इनकी इस दायचे की पोजीशन देखें तो अभी इनके इस दायचे में अच्छा नेक टाइम चल रहा है। लेकिन इनकी जो अपनी ज़ाती पसंद की शादी है, पसंद की शादी के हवाले से कुछ पोजीशन इतनी ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग दायचे में नहीं है। इसके हवाले से इनको थोड़ी सी कोशिश जिद्दोजहद जो है ये करनी पड़ेगी, या इसमें अगर इनको थोड़ा सा वेट करना पड़े तो वो भी ये कर सकते हैं। और अभी इनका ये टाइम चल रहा है, ये साल और अगला साल 2019 का, ये 2 साल हैं इनके लिए शादी के हवाले से नेक और अच्छे साल हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनके हमें कॉल आई जिनका नाम था अमारा साहिबा की हमें कॉल आई थी। और अमारा साहिबा जो हैं इन्होंने हमसे जनरली सवाल किया था अपने एक तो माली हालात के बारे में और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से। तो बहन इसमें ऐसा है कि आपका जो मेनली क्वेश्चन था इसके हवाले से अगर हम देखें तो माली लिहाज से तो आपकी पोजीशन जो है कोई इतनी ज़्यादा कुछ ख़राब नज़र नहीं आती। आपके माली पोजीशन जो है ये अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इसमें आपको जब और जितने की ज़रूरत होती है अल्लाह ताला आपको नवाज देता है। आपकी ख्वाहिशात जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से पूरी हो जाती हैं। और इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से अगर आप कोशिश करें 2019 में 2018 नवंबर से लेके 2019 का पूरा साल, तो ये आपका बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से एक अच्छा टाइम है। इसमें आपकी ख्वाहिश जो है ये ज़रूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था इमरान अब्बास साहब। इमरान अब्बास साहब की हमें कॉल आई थी और इमरान अब्बास साहब जो हैं इन्होंने हमसे बेसिकली इनके बिहाफ के ऊपर किसी की हमें कॉल आई थी और इनके बारे में सवाल किया गया था कि इनको नेशनलिटी के लिए इनके डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स कुछ सबमिट हुए हैं, उसमें इनको कब तक जो है वो फेवर मिलती हुई नज़र आती है। तो इसमें ऐसा है कि इमरान अब्बास साहब का अगर हम जायजा देखें तो इसमें इनकी नेशनलिटी के हवाले से जो मामला हैं उसके लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही जो साल चल रहा है अक्टूबर से पहले पहले जो है इनको कोई ना कोई अच्छा जवाब जो है वो अपनी नेशनलिटी के हवाले से ज़रूर मिल पाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था अतिया बतूल साहिबा। अतिया बतूल साहिबा की हमें कॉल आई थी और अतिया बतूल साहिबा जो है इन्होंने हमसे सवाल किया था अपनी शादी के हवाले से। अतिया बतूल साहिबा जो हैं इनकी बेसिकली शादी के हवाले से मेनली इनका सवाल था और इनकी शादी के हवाले से अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो बहन इसमें ऐसा है कि आपकी शादी जो है ये अब तक हो जानी चाहिए थी। अगर ये किसी वजह से नहीं हुई, इसमें डिले है, तो जो अगला साल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है 2019 का, ये आपके लिए शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा साल है। इसमें अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह 2019 जो है इसमें आपकी शादी हस्बे मंशा किसी अच्छी जगह के ऊपर आपकी नसीब कुशाई ज़रूर हो पाएगी। इसके लिए अगर आप चाहती हैं कि कोई जल्द रूहानी तदारक हो जाए, उसके लिए आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके जो है दुर नजफ़ या मोती दोनों में से कोई एक जेमस्टोन बनवा के पहने। और इसके अलावा अगर आप ओपल पहनना चाहें तो ओपल भी पहन सकती हैं। इन तीनों में से कोई एक जेमस्टोन अगर आप बनवा के पहनती हैं तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपके लिए ये अच्छे और नेक असबाब बनेंगे। और स्पेशली जो अगला साल है इसमें कोशिश करने से आपकी शादी हो पाएगी। बाकी अब्रॉड ट्रैवलिंग के हवाले से जो आपकी ख्वाहिश है, तो अब्रॉड ट्रैवलिंग के हवाले से जो अगला साल स्टार्ट हो रहा है फरवरी से लेके नेक्स्ट नवंबर तक, ये एक अच्छा टाइम होगा। इसमें अगर आप कोशिश करें तो आपकी ये ख्वाहिश भी रूहानी सफ़र के हवाले से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो हमारे नेक्स्ट भाई जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था कमर महमूद साहब। कमर महमूद साहब की हमें कॉल आई थी और कमर महमूद साहब जो हैं इनका बेसिकली सवाल था अपने घर के बारे में कि इन्होंने अपना ज़ाती घर जो है उसकी तामीर की है और उसको वो सेल करके दोबारा से नया बनाना चाह रहे हैं। तो कमर साहब इसमें ऐसा है कि आपका जो टाइम अभी चल रहा है ज़ाती घर के हवाले से, इसकी सेल परचेज़ के हवाले से आपकी जो ख्वाहिश है, ये अगर आप कोशिश करें अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 मंथ जो हैं इनमें अगर आप कोशिश करें तो इन तीनों महीनों में से किसी एक महीने में आपकी ये ख्वाहिश जो है ये किसी अच्छे दामों में पूरी हो पाएगी। और नए घर की जो ख्वाहिश है
ये फिर आपकी जाके पूरी होती नज़र आ रही है कहीं अगले साल में। तो इस हवाले से आप चीज़ों को इस तरह प्लान करें कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी, प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो। और इसके लिए जो है, अगर आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ज़मुर्द की, एमरल्ड की अंगूठी बनवा के पहनते हैं, तो ये भी आपको ज़हनी तौर के ऊपर जो आपके डिसीजन पावर है उसमें स्ट्रेंथ जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए दिलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉलर जो एक हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था किरण। किरण साहिबा की हमें कॉल आई थी और इन्होंने बेसिकली अपने शादी के हवाले से हमसे सवाल किया था। तो बहन, इसमें ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से जो आपने बताया था कि कोई रिश्ता वगैरह आया हुआ है, आया उसकी फाइनलाइजेशन हो पाएगी या नहीं। तो इसमें ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से ये जो अभी का टाइम स्टार्ट हुआ है, स्पेशली 15 जुलाई के बाद का जो दौर स्टार्ट होगा, ये आपके लिए एक तो अच्छा है। और इसके लिए मज़ीद और ज़्यादा बेहतर और अच्छा जो टाइम है आपकी, जब मुतवक्का तौर के ऊपर फ़ाइनल शादी का फंक्शन जो है वो होने के लिए, जो आपका अच्छा टाइम है वो नवंबर 2018 से लेके अक्टूबर 2019 तक का है। तो इस हवाले से ये एक अच्छा दौर चल रहा है और उम्मीद है कि इस हवाले से कोई भी अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो आपको इसी साल इंशाल्लाह ज़रूर मिल पाएगी। इसके बाद हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई लाहौर से, और इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था टी। अल्फ़ाबेट इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट टी था। और इन्होंने हमसे सवाल किया था इनका लकी डे, कलर और इसके हवाले से जनरली इनके सवाल थे। तो बहन, इसमें ऐसा है कि आपका जो लकी डे है, आपका लकी डे जो बनता है वो बनता है आपका संडे, और इसके अलावा फ्राइडे, जुमा और इतवार, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे और नेक हैं। और जो अच्छे कलर्स हैं आपके लिए ये आ जाते हैं वाइट कलर। इसके अलावा जितने भी लाइट कलर्स हैं, वाइट से लेके गोल्डन तक के जितने भी कलर टोन्स हैं, ये तमाम कलर जो हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। और लकी नंबर्स जो हैं ये आपके आ जाते हैं 1 और 6। ये 2 नंबर आपके लिए अच्छे हैं, इनको आप किसी भी जगह के ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनके हमें कॉल आई, इन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और इन्होंने बोला था हमें नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए जो है वो ले लिया जाए। और ये पूछना चाह रहे थे कि आया मैं गारमेंट्स का काम करूं, और बेसिकली मेरा फ्यूचर में तरक्की वगैरह के क्या चांसेस हैं। तो इसमें ऐसा है कि फ़िलहाल वक्ती तौर के ऊपर तो आपकी प्लानिटरी पोजीशंस को इतनी ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही, और ये अभी से नहीं, गुज़श्ता कोई 3 सालों से इस तरह का टाइम चल रहा है। और अभी मज़ीद आपकी ज़िंदगी के आने वाले जो 4 साल हैं वो कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। बेहतर है कि आप कोई भी नया काम जो है वो नहीं करें। जो जॉब कर रहे हैं, जो मुलाज़मत कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही आप रहें। जो नया काम आपने करना है, आप सिर्फ़ इस दौर में प्लानिंग करें और जाके 4 साल के बाद इस काम का आगाज़ करेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। अभी अभी वक्ती तौर के ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं उसी में रहें। अगर कोई नया काम करेंगे तो इस हवाले से आपको माली लिहाज से नुकसान होने की इंडिकेशन है। इसके बाद हमारे एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था ज़ाबिया। आई थिंक माइट भी मैं राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे अपना नाम बताया था ज़ाबिया, सॉरी ज़ाइबा। हाँ, कुछ इस तरह का इन्होंने नाम बताया था। सॉरी अगर मैंने नाम आपका सही प्रोनाउंस नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा नाम जो है वो इस तरह का था जो मुझे इन्होंने बहन ने बताया। इसमें बेसिकली इन्होंने सवाल किया था अपनी शादी के हवाले से। तो बहन, इसमें ऐसा है, अगर हम आपका जायचा देखें तो शादी के हवाले से जो आपके जायचा में रुकावट थी, परेशानी थी, वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। अभी जो आपकी एज हो चुकी है, इस एज तक आपकी जो रुकावट परेशानी चल रही थी उसका ख़ात्मा हो चुका है। अभी आपका जो अच्छा टाइम है शादी का, ये इंशाल्लाह स्टार्ट हुआ है इसी साल से, और ये अब रहेगा इस साल भी और अगले साल भी। ये 2 साल आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं शादी के हवाले से। और इसमें अगर आप चाहती हैं कि जो प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल आ रहे हैं तो उस हवाले से ये वक्ती तौर के ऊपर हैं, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो एंगेजमेंट हो चुकी है और अब मुतवक्का तौर के ऊपर शादी की डेट फाइनल होना है, तो वाले इस हवाले से इंशाल्लाह ये साल और अगला साल, ये दोनों साल आपके लिए अच्छे हैं। और इस हवाले से जो प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल आ रहे हैं उसके लिए आप एक काम करें कि आप एवरी सैटरडे, कोई भी हफ्ते वाले दिन, आप जो है हस्बे तौफीक कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ लें जिसमें काले तिल, काले माश, काली दाल, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ हो सकती है। आप हस्बे तौफीक
हशरात अलर्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को, परिंदों को डालना शुरू करें, और ये डालने से आपके मामलात इंशाल्लाह मुतवक्का तौर के ऊपर जल्द और बेहतर सूरत में इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे एक भाई जिनका नाम था मोहम्मद उमैर साहब जो हैं, इनकी हमें कॉल आई थी और इन्होंने हमसे अपना इसमें आज़म पूछा था, जिसके लिए हमने इनको बोला कि आप हमें काइंडली बाद में कॉल कर लें मॉर्निंग में, जिसके लिए हम इंशाल्लाह इनके इसमें आज़म इनको निकाल के बता देंगे। अभी वक्ती तौर के ऊपर इनके जो लकी नंबर अगर हम देखें तो आपका जो लकी नंबर है, सबसे पहले आपका लकी नंबर एक आ जाता है 6, उसके बाद लकी नंबर आपका है 2, और फिर आपका है लकी नंबर 3। 6, 2 और 3 ये आपके 3 लकी नंबर्स हैं। और सदका अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सदक़े के लिए आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गंदम या बाजरा ये आप सदका देना शुरू करें। 2 मुट्ठियाँ भर के गंदम या बाजरा आप घर की छत के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रख लें, उसमें डालना शुरू कर दें, तो ये आपका एक बेहतरीन सदका है और ये आप रोज़ाना कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिकली दिन नहीं है। अगर आप किसी एक मखसूस दिन करना चाहें तो फिर आप इसको इतवार वाले दिन करें, लेकिन आप रोज़ करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, उन्होंने हमें नाम बताया था, इनकी शायद वालदा थी, इनकी हमें कॉल आई थी मोहम्मद मोहित साहब के लिए हमसे सवाल किया गया था कि आया इनका फ्यूचर जो है वो किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर है इनके लिए, आया पाकिस्तान में या एब्रॉड में ये चाहें। तो बहन इसमें ऐसा है कि अपने आबाई वतन में रह के ये काम करें, ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा और बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि ये एब्रॉड जाएँ, वहाँ जाके स्ट्रगल करें, फिर इनको वापस आना पड़े। तो यहीं पे की गई मेहनत और स्ट्रगल जो है वो इनको फ़ायदा पहुँचाएगी। इसके लिए जो फील्ड इन्होंने इंतखाब की है, स्पेशली अगर ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसी फील्ड में ही रहें, तो इंशाल्लाह इसी फील्ड में ही इनको कामयाबी जो है वो मुतवक्का तौर के ऊपर मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके लिए आप एक काम ये करें कि इनको 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके इनके हाथ में आप एक फ़िरोज़े की रिंग जो है या पेंडेंट जो भी आसानी से पहन लें, फ़िरोज़े की रिंग या पेंडेंट ये बनवा के पहने। इससे इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इनका जो है वो बूस्ट होगा। इस चीज़ का इनमें थोड़ी सी कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल को इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल है, इनका नाम था तनवीर फ़ातिमा साहिबा की हमें कॉल आई थी और इन्होंने हमसे सवाल किया था बेसिकली अपनी शादी के हवाले से। तो बहन ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से जो अच्छा टाइम है ये पिछले साल से चल रहा है। पिछला जो साल गुजरा है 2018 में मुतवक्का तौर के ऊपर उसमें भी आपके रिश्ते ज़रूर आए होंगे, और अगर किसी वजह से शादी नहीं आपकी उसमें हुई तो ये जो अभी का साल चल रहा है ये भी आपका अच्छा साल है। स्पेशली अक्टूबर तक का ये अच्छा टाइम चल रहा है। इसमें कोशिश करने से किसी अच्छी जगह के ऊपर आपका रिश्ता ज़रूर हो पाएगा। और इसमें आप एक सदका जो है वो देना शुरू करें कि आप एवरी सैटरडे, हर हफ्ते वाले दिन आप गंदम या बाजरा ये आप लेके सदका देना शुरू करें हस्बे तौफीक। इसके बाद हर मंगल वाले दिन आप लाल मसूर की दाल या गोश्त जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो आप जो है सदक़े की नीयत से ये 2 सदक़े देना शुरू करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी इसी साल अक्टूबर से पहले किसी अच्छी जगह के ऊपर नसीब कुशाई ज़रूर हो जाएगी। और इसके लिए मज़ीद अगर आप कुछ और करना चाहें रूहानी तौर के ऊपर, तो इसमें आप अपने हाथ में या तो फ़िरोज़ा या फिर ज़मुर्द दोनों में से कोई एक जेमस्टोन आप बनवा के पहन सकती हैं। इसके पहनने से इंशाल्लाह आपके मामलात जो हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी जो है ये आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम में जो नेक्स्ट कॉलर थे जिनकी हमें कॉल आई, अब्दुल हमीद साहब ने हमसे मेनली सवाल किया था कि आया उनका कनाडा का प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस और वीज़ा इनका आया है या नहीं आया और ये कब तक जा सकेंगे। तो अब्दुल हमीद साहब इसमें ऐसा है कि आपके नसीब में एब्रॉड ट्रैवलिंग ये मुतअद्दिद बार नज़र आती है, रूहानी तौर के ऊपर भी और वैसे दूसरे ममालिक के हवाले से भी। लेकिन इमिग्रेशन के हवाले से जो आपके मामलात हैं, इमिग्रेशन जो है वो आपके ज़ायचे में इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आती। वीज़े के हवाले से अगर हम देखें तो वो आपका मुतवक्का तौर के ऊपर या तो इस साल या अगले साल आपको फाइनली आपके हाथ में मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप परमानेंटली इमिग्रेशन के वीज़े के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन शॉर्ट टर्म स्टे जो है एज अ विज़िट वीज़ा, उसके लिए जो है आपकी प्लानिटरी पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं।
इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था अली सुफियान। अली सुफियान साहब की हमें कॉल आई थी और इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन किया था कुछ अपनी परेशानियों के हवाले से। तो मेनली अगर हम इनका जायचा देखें तो इसमें ऐसा है कि अभी रिसेंटली अगर हम नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम देखें तो नवंबर के बाद से लेके अब तक आपके कामों में खाम खा की प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल, और स्पेशली आपको थोड़ा सा हिम्मत जो है वो बहुत जल्दी आप थोड़ी सी मायूसी की तरफ जा रहे हैं। इसको अपने अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना मोरल जो है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि आपके जो मुखलिस अजीज़ व क़ारिब या हल्का अहबाब में से जो भी फ़र्द हैं उनके साथ अपने मामलात को ज़रूर शेयर करें। और एक सदका जो है ये आप हर हफ्ते वाले दिन देना शुरू करें, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ का जिसमें काले तिल अगर आप ये मखसूस देते हैं, ये आप कीड़े मकोड़ों को डालना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके फ़िरोज़े की रिंग जो है ये आप बनवा के पहने। इसके पहनने से इंशाल्लाह मामला जो हैं ये आपके मज़ीद और ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह जो अगस्त का महीना स्टार्ट होगा, अगस्त के महीने से मामलात में यकसर तब्दीली जो है ये आप खुद से देखेंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के आज के लास्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई थी, उनका नाम था हुमा नकवी साहिबा। हुमा नकवी साहिबा की हमें कॉल आई थी और इन्होंने मेनली हमसे क्वेश्चन किया था जनरली अपने फ्यूचर के हवाले से। तो हुमा साहिबा, ऐसा है कि अभी वक्ती तौर के अगर हम आपका फ्यूचर देखें तो स्पेशली जो आपकी ज़िंदगी के आने वाले 7 साल हैं जो अभी चलने हैं, वो आपके लिए काफ़ी हद तक माली लिहाज से, ज़हनी तौर के ऊपर, रिलेशनशिप के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल नज़र आते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल, और स्पेशली फ़ाइनेंशली तौर के हवाले से भी और ज़हनी तौर के हवाले से भी डिप्रेशन, नेगेटिव ख़यालात या बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है आपकी नेचर में रहती हुई नज़र आती है। आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ील कर सकती हैं, और कोशिश करें कि इस दौरान अपने वालदैन, बहन भाई या ऐसे अफराद जिनको माजी में आप पहले से आजमा चुकी हैं, उनके अलावा किसी भी दूसरे या थर्ड पर्सन की राय के ऊपर आप एकदम से जो है फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद नहीं करें या उसके ऊपर डिसीजंस नहीं लें। ये अगर आप कर लेंगे तो आपका आने वाला जो ज़िंदगी के 7 साल हैं ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से पाक रहेंगे। और इसके हवाले से अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके जो है आप दुर नजफ़ की जो रिंग है ये ज़रूर बनवा के पहने। इसके पहनने से आपको काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर इंशाल्लाह पॉजिटिविटी मिलेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट संडे आपसे ज़रूर मुलाकात होगी इसी टाइम के ऊपर, रात 9 से 10 बजे, कशाना ज़ंजानी लाहौर से। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।